गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हेमोपोइसिस का डिफिनेशन क्या है कि इट इज द प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी सेलुलर एलिमेंट्स का मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और उसका मैच्योर होगा। ठीक है, क्योंकि मैच्योर सेल ही मेरा सर्कुलेशन में आता है, पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इन अ हेल्दी पर्सन approximately 10 to the power 11 to 10 to the power 12 new blood cells are produced daily। इतना सेल्स मेरा क्या होता है, डेली प्रोड्यूस होता है। अगर हम लिटरली इसका मीनिंग समझे हेमेटोपोइसिस को या हेमोपोइसिस को, तो ये दो वर्ड से बना है। दो वर्ड क्या है, एक हीम वर्ड है, हीम मीन्स होता है ब्लड एंड पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है, हेम एंड पोइसिस। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है। तो हेमोपोइसिस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसके अंदर में, नंबर 1 इरिथ्रोपोइसिस, दूसरा ल्यूकोपोइसिस एंड तीसरा थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मींस क्या हुआ कि प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ठीक है, मेरा प्रोडक्शन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मैच्योरेशन होगा, तब ये मेरा क्या होगा, इरिथ्रोसाइट रिलीज होता है इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड में आता है। इस तरह से ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि मेरा डब्ल्यूबीसी, जितने भी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये किसके अंदर में आता है, हेमोपोइसिस के अंदर में। तीन चीज, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है मेरा एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि मेरा क्या होता है गेस्टेशन पीरियड में मेरा कहां से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, साइट्स ऑफ हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस का डिफरेंट साइट क्या क्या है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ऑल द ब्लड सेल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेमोपोइटिक स्टेम सेल। जितने भी हैं क्या होता है, HSC, ठीक है, इससे ओरिजिनेट होता है, हेमोपोइटिक स्टेम सेल से। तो मेरा साइट ऑफ हेमोपोइसिस, तो इट वेरीज फ्रॉम अर्ली फीटल लाइफ टू चाइल्ड, यानी कि मेरा अर्ली फीटल लाइफ से एक न्यूबॉर्न बेबी और चाइल्ड होने तक क्या होता है, मेरा ये साइट अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देयर आर 3 फेजेस, 3 फेजेस है। क्या क्या, नंबर 1 मेसोब्लास्टिक फेज, नंबर 2 क्या है, हेपेटिक फेज एंड नंबर 3 द माइग्रेट पीरियड। ठीक है, ये 3 पीरियड है। तो मेसोब्लास्टिक पीरियड में क्या होता है, इन एम्ब्रायो, ठीक है, हेमोपोइसिस बिगिंस इन द यॉर्क सैक ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। दिस इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी कंटिन्यूज अप टू 10 to 12 वीक। इतना दिन तक मेरा ये कंटिन्यू रहता है। फिर देन मेरा क्या होता है, दूसरा फेज क्या है, दूसरा पीरियड है हेपेटिक पीरियड। इट कमेंसेस एट 6th वीक, 6 वीक से शुरू होता है एंड कंटिन्यूज अप टू 30 वीक, 30 वीक तक ये कंटिन्यू करता है। ड्यूरिंग दिस फेज इरिथ्रोपोइसिस एंड ग्रैनुलोपोइसिस टेक प्लेस, ये दो चीज होता है। ठीक है, माइग्रेट फेज, यानी कि मेरा इस फेज में क्या होता है, बोन मैरो से इरिथ्रोपोइसिस हेमोपोइसिस जितना भी है मेरा क्या होता है, बोन मैरो से स्टार्ट होता है। एट द एज ऑफ 4 मंथ, ठीक है, ये क्या 4 मंथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हेमोपोइसिस अगर इन द बोन मैरो, एट बर्थ बोन मैरो इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ हेमोपोइसिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस। ठीक है, जब हम बर्थ के टाइम में क्या होता है, हमारा लीवर का, यानी कि फुल टर्म बेबी हो गया, फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी, उस केसेस में क्या होता है, लीवर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। मेरा ओनली बोन मैरो इज द प्रिंसिपल साइट फॉर हेमोपोइसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से बता रहे हैं, एक्चुअली इन फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी ऑल द बोन मैरो इज एक्टिव। जितने भी बोन मैरो है मेरा सारा रेड बोन मैरो होता है, क्योंकि दो तरह का बोन मैरो होता है, आपका रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो मतलब कि फैट्स होता है, वो हेमोपोइसिस में नहीं वर्क करता है, उसको इनएक्टिव बोलते हैं। रेड बोन मैरो इज द एक्टिव बोन मैरो, यानी कि मेरा हेमोपोइसिस जो होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो करता है। ठीक है, और एक बात इसमें कि अगर एक भी हेमोपोइटिक स्टेम सेल है
ये क्या करेगा, रिपॉपुलेट कर देगा नॉर्मल साइट और साइट फॉर क्वाइसिस। नॉर्मल साइट फीटस लेस देन 2 मंथ, 2 मंथ से कम एज है, तो इसमें क्या होता है, यॉर्क साइट में और मेसोडर्म ऑफ अयोर्टा, गोनाड्स एंड मेसोनेफ्रॉन्स में क्वाइसिस होता है, हेमोक्वाइसिस होता है। फ्रॉम 2 to 7 मंथ लीवर, मेनली लीवर में होता है एंड स्प्लीन में पार्शियली, स्प्लीन में भी क्या होता है, रोल प्ले करता है हेमोक्वाइसिस में। फ्रॉम 4 मंथ यानी कि जैसे मेरा 4th मंथ में आते हैं तो बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो से मेरा हेमोक्वाइसिस होता है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट जितने भी हैं सबका हेमोक्वाइसिस साइट क्या है, साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो बोन मैरो, ठीक है, ये साइट है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेल है। सेल है के अंदर में क्या होता है, 3 लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल ऑफ सेल्स। क्या क्या है, तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल, नंबर 1 है हेमोपोएटिक स्टेम सेल, नंबर 2 इज द प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। प्रोजेनिटर विद प्रीकर्सर लिनिएज कमिटेड, मतलब कि मेरा प्रोजेनिटर के साथ क्या होगा, इसका प्रीकर्सर भी होगा, ठीक है। जितने भी प्रीकर्सर हैं, यानी प्रीकर्सर मींस इमैच्योर सेल्स, ठीक है, बिफोर मैच्योरेशन। एंड नंबर 3 वन इज द मैच्योर सेल, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल क्या है। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, हेमोपोएटिक स्टेम सेल these are the cell when it multiplies it will differentiate into the mature cell and also maintain their own population। इस सेल का बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन है, क्या है कि ये खुद मल्टीप्लाई भी होता है और डिफरेंशिएट भी होता है और फिर ये क्या करता है, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन भी करता है, ठीक है। HSCs are the cell renewing cell when they differentiate at least some of their daughter cells remains HSC, यानी कि मेरा अगर हम क्या बोल रहे हैं, HSC डिफरेंशिएट होता है into 2 daughter cells, 2 daughter cell में एक daughter cell में क्या होता है, रिमेन HSC, यानी कि इस तरह से मेरा क्या करता है, ये पॉपुलेशन को अपने मेंटेन करके रखता है। A single hematopoietic stem cell can repopulate the whole marrow, एक सिंगल हेमोपोएटिक स्टेम सेल पूरे मैरो, बोन मैरो को रिपॉपुलेट कर सकता है। नंबर 2 प्रोजेनिटर हम लोग समझते हैं, प्रोजेनिटर सेल, प्रोजेनिटर सेल क्या है, हेमोपोएटिक स्टेम सेल ही डिफरेंशिएट हुआ इनटू प्रोजेनिटर। These cells are committed to one cell lineage, ये क्या क्या कमिटेड सेल हो गया, इन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि हमको क्या करना है, कोई एक सेल लिनिएज को फॉलो करना है। आइदर वो क्या हो सकता है, माइलॉइड हो सकता है, आइदर माइलॉइड, इरिथ्रॉइड, लिम्फॉइड और लिनिएज, किसी एक लिनिएज को फॉलो करेगा। ये नहीं कि हमने कमिटमेंट कर दिया कि हमको क्या करना है, इरिथ्रॉइड लिनिएज को फॉलो करना है तो इरिथ्रोसाइट ही बन के रहेगा, वो क्या न्यूट्रोफिल नहीं बन सकता, इथनोफिल नहीं बन सकता, ठीक है। तो प्रोजेनिटर सेल, these cells are committed to one cell lineage, माइलॉइड, इरिथ्रॉइड, दैट इज क्या हो सकता है, माइलॉइड हो सकता है या तो इरिथ्रॉइड हो सकता है या लिम्फॉइड हो सकता है या फिर मेगाकैरियोसाइटिक हो सकता है, ठीक है। किसी एक सेल लिनिएज को ही फॉलो करेगा एट अ टाइम। अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हमको इरिथ्रॉइड लिनिएज फॉलो करना है तो वो आरबीसी ही बनेगा, मैच्योर जो सेल होगा मेरा क्या होगा, इरिथ्रोसाइट ही होगा, कोई और सेल नहीं हो सकता। These cells are formed from HSC and are capable of rapid proliferation and differentiation, ठीक है। ये क्या होता है, ये रैपिड प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, और डिफरेंशिएट होता है इनटू मैच्योर सेल, ठीक है। अब सेल पोटेंसी हम समझते हैं। सेल पोटेंसी क्या है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप, यानी कि ये क्या है, सेल की एबिलिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करे, डिफरेंशिएट हो और दूसरा सेल टाइप है, यानी दूसरे तरह का भी सेल। The more cell type of a cell can differentiate into the greater its potency, यानी जितना ज्यादा डिफरेंशिएट करेगा, जितना ज्यादा सेल टाइप होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसका पोटेंसी होगा, ठीक है। There are mainly 3 types of stem cells are found, क्या क्या है, टोटिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल, टोटिपोटेंट, ठीक है, प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट, ये 3 होता है। टोटिपोटेंट मींस क्या हुआ कि इट कैन गिव राइज टू होल एम्ब्रायो, ये पूरे एम्ब्रायो को गिव कर सकता है, ठीक है। प्लूरिपोटेंट इट कैन गिव राइज टू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल, एनी टाइप ऑफ सेल। मल्टीपोटेंट इट कैन गिव राइज टू फ्यू सेल, ठीक है। तो जितना भी मेरा हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स है दे आर मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। हेमोपोएटिक सीरीज कैसे होता है, ठीक है। तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल सबसे पहले क्या होता है, हेमोपोएटिक स्टेम सेल दे आर मल्टीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल।
प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल जेड क्या होता है, ये प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होता है। हेमोपोएटिस में मेरा क्या जो तीन चीज होता है, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। क्या तीन चीज होता है? नंबर 1 इज प्रोलिफरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में ज्यादा करना, नंबर में बढ़ना, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है, और नंबर तीसरा मैच्योरेशन, ठीक है। और पूरे हेमोपोएटिस में क्या होता है मेरा? सबसे पहले प्रोलिफरेशन होता है, दूसरा डिफरेंशिएशन है, तीसरा मैच्योरेशन, ठीक है। तो मेरा क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक सेल, तो ये क्या होता है? कमिटमेंट करता है। दो तरह से होता है आपका, कमिटेड हेमोपोएटिक स्टेम सेल, अनकमिटेड हेमोपोएटिक स्टेम सेल। जो कमिटेड हेमोपोएटिक स्टेम सेल है उन्होंने कमिटमेंट किया कि हमको कोई भी सेल टाइप बनना है। जो अनकमिटेड है वो क्या है? वो रिमेन रिजिड, कैसे? हेमोपोएटिक स्टेम सेल की तरह फिर वो रहता है, ठीक है, बोन मैरो में। तो मेरा हेमोपोएटिक स्टेम सेल जो कमिटेड किया तो वो डिफरेंशिएट होता है दो सीरीज में। वो क्या है? नंबर 1 कॉमन माइलॉइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल, कॉमन माइलॉइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल, और दूसरा क्या है? कॉमन लिम्फोइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल। तो कॉमन माइलॉइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल जो है, इसमें क्या होता है? all the cells are arising from common myeloid stem cell except lymphocytes। वो क्या क्या lymphocytes होता है? T lymphocyte, B lymphocyte और NK सेल, जो भी है मेरा ये सब क्या होता है? लिम्फोइड सीरीज से होता है। बाकी सारा मेरा क्या होता है? माइलॉइड सीरीज से। तो हम क्या बोलते हैं? जो मेरा हेमोपोएटिक स्टेम सेल ये दो सीरीज में डिफरेंशिएट होता है, माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज से मेरा सारा सेल डेवलप होता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, उसके बाद थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इथनोफिल, बेसोफिल, ये सारे सेल्स अरेंज किससे कर रहा है? कैसे ओरिजिनेट कर रहा है? माइलॉइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल से। जबकि मेरा क्या होता है? लिम्फोइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल से क्या होता है? लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट होता है। तो वो कौन कौन सा लिम्फोसाइट्स है? टी सेल, NK सेल एंड बी सेल, ठीक है, ये तीन सेल। तो अब हम क्या करते हैं इसमें? कॉमन माइलॉइड हेमोपोएटिक स्टेम सेल, इसमें क्या होता है मेरा? दो यूनिट बन गया, मेगाकैरियोसाइट इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर। क्या है? मेगाकैरियोसाइट इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर और ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनिटर, ठीक है, ये दो प्रोजेनिटर है। CFU MEG, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। CFU का फुल फॉर्म होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या होता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। This is called CFU, colony forming unit। तो colony forming unit MEG मतलब कि मेरा मेगाकैरियोसाइट इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर है, ठीक है। तो ये क्या होता है? फिर डिफरेंशिएट होता है CFU MEG एंड BFU E में। BFU E मींस होता है बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, बर्स्ट यानी ये अर्ली प्रोजेनिटर है, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या है? BFU, ये अर्ली प्रोजेनिटर है किसका? इथ्रोसाइट का। तो इसके लिए क्या होता है? कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। कुछ रेगुलेशन फैक्टर्स होता है, जैसे मेरा इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ठीक है, ये सेक्रेट होता है किडनी से, ठीक है, JGA से। तो उससे क्या होता है? ये इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है, यानी कि मेरा इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेशन करना। इस तरह से मेरा क्या है? TPO यहाँ पे है, थ्रोम्बोपाइसिस को रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोपाइटिन एक हार्मोन है, ये क्या करता है? थ्रोम्बोपाइसिस को रेगुलेट करता है। तो अब इसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे इंटरल्यूकिन्स है, IL-6 है, IL-11 है, IL-3 है, ये सब भी वर्क करता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। तो अब मेरा ये दो सीरीज है CFU MEG यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। ये अब क्या करेगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, ये इस लिनिएज को ओनली ये क्या करेगा? अब मेगाकैरियोसाइट का ही फॉर्मेशन करेगा, यानी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या कर सकता है? यानी मेरा जिस लिनिएज को फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पे मेरा BFU यानी इससे मेरा क्या होगा? इरिथ्रोसाइट ही बनेगा, ठीक है। कि हमने अभी इससे पहले आपको बोले थे कि जब मेरा कमिटेड सेल हो जाएगा वो एक ही सेल लिनिएज को फॉलो करेगा। जैसे ये मेरा कमिटेड सेल हो गया, ठीक है, MEGE
CFU-MEG, तो ये क्या करता है, ये मेगाकैरियोसाइट का ही फॉर्मेशन करेगा। अब मेगाकैरियोसाइट, ठीक है, ये क्या करता है, मेगाकैरियोब्लास्ट में फिर डिफरेंशिएशन होता है। मेगाकैरियोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है किसमें, प्रोमेगाकैरियोसाइट में, और प्रोमेगाकैरियोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू ग्रैन्युलर मेगाकैरियोसाइट, एंड ग्रैन्युलर मेगाकैरियोसाइट डिफरेंशिएट होता है मैच्योर मेगाकैरियोसाइट में। और मैच्योर मेगाकैरियोसाइट क्या होता है, ये प्लेटलेट्स में फॉर्मेशन करता है। प्लेटलेट्स क्या है, सेलुलर डेपोजिट हम लोग बोलते हैं। प्लेटलेट्स आर द साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ऑफ मेगाकैरियोसाइट। ये होल एक सेल नहीं है, क्योंकि सेल का सारा प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स नहीं कैरी करता है। ये क्या है, मेगाकैरियोसाइट के टूटने झड़ने से, मेगाकैरियोसाइट के ब्रेकडाउन होने से ऑलमोस्ट 1000 प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दीज आर द साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जितना भी है सेल्स, मेरा ये सब कहां तक हो रहा है, यहाँ यानी बिफोर मैच्योरेशन, ठीक है। ये प्लेटलेट के फॉर्मेशन से ऊपर तक ये जितना भी है मेरा, यहाँ तक क्या होता है, ये यहाँ तक मेरा ये सब प्रोसेस कहां होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस कहां होता है मेरा, सब मैच्योर मेगाकैरियोसाइट तक ये बोन मैरो में होता है। तब ये प्लेटलेट्स मेरा रिलीज होता है इनटू सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में आता है। इस तरह से मेरा देख लेते हैं हम क्या लिथ्रोइड सीरीज को, तो इस तरह से क्या है, BFU-E, ठीक है, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट E। अब ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, CFU-E में। CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है इनटू प्रोनॉर्मोब्लास्ट। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जितना भी ब्लास्ट है ये उस सीरीज के सेल का सबसे बड़ा सेल, मतलब उस सीरीज का सबसे बड़ा सेल होता है। जितना भी ब्लास्ट है उस सीरीज का सबसे बड़ा सेल है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ये सबसे बड़ा सेल है किसका, लिथ्रोइड सीरीज का, यानी कि मेरा RBC के फॉर्मेशन होने के लिए सबसे बड़ा सेल क्या होगा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। इस तरह से मेगाकैरियोब्लास्ट में यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या होता है मेरा मेगाकैरियोसाइट जो है, ठीक है, ये मैच्योर मेगाकैरियोसाइट सबसे बड़ा सेल होता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर इंडोमाइटोसिस होता है, ठीक है। ये डज नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन में नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये मेगाकैरियोसाइट सबसे बड़ा सेल है, ठीक है, इस पूरे सीरीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। फिर ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। इंटरमीडिएट जहां पे मेरा क्या होता है, हेमोग्लोबिनाइजेशन होता है, यहां से हेमोग्लोबिन का बनना शुरू होता है। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है इनटू लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएटेड इनटू रेटिकुलोसाइट, और ये रेटिकुलोसाइट क्या होता है, 24 टू 48 आवर, ठीक है, इतने घंटे बाद ये फिर रिलीज हो जाता है किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, एज अ एरिथ्रोसाइट, यानी RBC पे, मैच्योर RBC बन करके सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनिटर, CFU-GM, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होता है CFU-M में, CFU-G, CFU-E एंड CFU-BASO, ठीक है। तो CFU-M कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मैक्रोफेज है, तो ठीक है, तो जिससे क्या होगा, मेरा मोनोसाइट बनेगा, मोनोसाइट एंड देन डिफरेंशिएट होगा, मतलब मेरा टिश्यू में जब होगा तो वो क्या होगा, मैक्रोफेज होगा। तो मोनोसाइट का सबसे बड़ा सेल क्या है, मोनोब्लास्ट। ब्लास्ट क्या है, मोनोब्लास्ट सबसे बड़ा सेल है मोनोसाइट का, मोनोसाइट सीरीज का। ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, प्रोमोनोसाइट में। प्रोमोनोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, फिर डिफरेंशिएट होता है जब ये टिश्यू में होता है, तो ये क्या मैक्रोफेज के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये टिश्यू में रहता है, टिश्यू में। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, ये सब मेरा जितना भी है ये सब सर्कुलेशन में है, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, जितना भी मैच्योर सेल दीज आर इन द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में रहता है। इससे पहले जो जितना भी चीज होता है मेरा प्रोसेस, वो सब बोन मैरो में होता है, और ये लास्ट है मेरा मैक्रोफेज, ये क्या होता है, टिश्यू में होता है। अब देख लेते हैं हम लोग CFU-G, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में मेरा सबसे पहला सेल क्या है, माइलोब्लास्ट। ये इस सीरीज का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। माइलोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है इसमें प्रोमाइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू माइलोसाइट। माइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू
मेटामाइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इसमें बैंड फॉर्म डिफरेंशिएट होता है इनटू मैच्योर न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लोब मेरा जनरली क्या होता है 3 to 5 लोब्स होता है। इसके अंदर क्या होता है ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, वो फाइन पिंकिश ग्रेन्यूल्स होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या इस्नोफिलिक सीरीज का। इस्नोफिलिक सीरीज में क्या CF कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E है, यानी कि क्या होगा मेरा ये जो मेरा है ये प्रोजेनिटर है, दीज आर द प्रोजेनिटर, ये क्या है प्रोजेनिटर, और ये सब क्या है मेरा सारा प्रीकर्सर, ये सब क्या है मेरा दीज आर द प्रीकर्सर। यहां से मेरा जितना भी मैच्योर होने से पहले तक का ये सब क्या है प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर, ठीक है। ये दिस इज द प्रोजेनिटर, दिस इज द प्रोजेनिटर, अर्ली प्रोजेनिटर, ये भी प्रोजेनिटर है, ये भी प्रोजेनिटर है। ये प्रोजेनिटर किसका है तो न्यूट्रोफिल का है, ये प्रोजेनिटर किसका है तो इस्नोफिल का है, ये प्रोजेनिटर किसका है तो बेसोफिल का है, ठीक है। और ये जब प्रोजेनिटर मेरा जब हो जाएगा तो वो उसी सेल लिनिएज को फॉलो करेगा। अगर मेरा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट G है, ठीक है, तो इससे मेरा क्या बनेगा ओनली न्यूट्रोफिल ही बनेगा, ठीक है, अदर और कुछ दूसरा सेल टाइप नहीं बन सकता है। तो अब हम देख रहे हैं इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट, ये इस सीरीज का सबसे बड़ा सेल हुआ, ब्लास्ट जितना भी है, ठीक है। इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है इस्नोफिलिक प्रोमाइलोसाइट में, इस्नोफिलिक प्रोमाइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इस्नोफिलिक माइलोसाइट में, और इस्नोफिलिक माइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इस्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट में, और फिर देन इट डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर इस्नोफिल, ठीक है, जो कि मेरा सर्कुलेशन में होता है। इस्नोफिल क्या होता है इसका लोब जनरली 2 से 3 होता है, ठीक है, और ये स्पेक्टेकल अरेंजमेंट में होता है, और इसका जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या होता है ग्रेन्यूल्स आपका ब्राउन और रेड कलर का होता है, ठीक है, और वो कोर्सर होता है। अब बेसोफिल में हम लोग देख लेते हैं, बेसोफिल में वही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल का है, तो ये क्या बनेगा बेसोफिल ही बनेगा, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, ये इस सीरीज का सबसे बड़ा सेल हुआ, ठीक है। देन बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है किसमें बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट में, बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है बेसोफिलिक माइलोसाइट में, बेसोफिलिक माइलोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट में, और ये बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट डिफरेंशिएट इनटू बेसोफिल यानी कि मैच्योर बेसोफिल। जनरली आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, क्या होता है बेसोफिल पर्जिंग नहीं होता है, ये लिक्यूमिक कंडीशंस में होता है, तो CML के केस में या फिर बेसोफिलिक लिक्यूमिया के केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। इसका नंबर वैसे इसका नॉर्मल परसेंटेज क्या है 1 to 2%, ठीक है, 1 to 2% ही आपको ब्लड सर्कुलेशन में नजर आता है, ठीक है, जनरली आपको नहीं मिलता है। अब हम लोग देख लिए ये क्या हुआ, ये माइलॉइड सीरीज से हम क्या बोल रहे हैं माइलॉइड सीरीज, यानी कि मेरा जो कॉमन माइलॉइड हेमोपेटिक स्टेम सेल है, यहाँ से ऑल द सेल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन माइलॉइड हेमोपेटिक स्टेम सेल, एक से लिम्फोसाइट। अब हम लोग देख लेते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल, कॉमन लिम्फाइड स्टेम सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका प्रीकर्सर E और N के सेल है और प्रीकर्सर B सेल, ठीक है, ये दो। तो प्रीकर्सर T और N के सेल में क्या होता है प्रोटी सेल डिफरेंशिएट होता है इनटू T सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं लिम्फोब्लास्ट, T लिम्फोब्लास्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग T लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, T लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। फिर प्रो लिम्फोसाइट होता है T प्रो लिम्फोसाइट एंड देन डिफरेंशिएट इनटू T सेल जो कि मैच्योर सेल है, ठीक है। इस तरह से प्रो NK सेल, ठीक है, प्री NK सेल, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे NK सेल लिम्फोब्लास्ट NK सेल, ठीक है, ये वाला लिम्फोब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये मैच्योर होगा इनटू NK सेल में। इस तरह से मेरा क्या है प्रीकर्सर B सेल है, तो ये क्या होगा B सेल बनेगा, ठीक है। प्रो B सेल डिफरेंशिएट होता है इनटू प्रो B सेल डिफरेंशिएट इनटू प्री B सेल, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा B लिम्फोब्लास्ट, क्या होगा B लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। B लिम्फोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है इनटू B सेल, ठीक है। और ये B सेल फिर मेरा क्या होता है जब टिश्यू में होता है दिस इज प्लाज्मा सेल, ठीक है। B सेल क्या होता है फर्दर जब टिश्यू में होता है तो ये क्या होता है प्लाज्मा सेल के रूप में रहता है, और मल्टीपल माइलोमा के केस में यही प्लाज्मा सेल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा के केस में।
तो ये ओवरऑल मेरा क्या हुआ, हेमोपोएटिक सीरीज हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि मेरा क्या होता है, इंटरलीकिन्स है, साइटोकाइन्स है, मोनोकाइन्स है। ठीक है, ये सब भी, लिम्फोकाइन्स है, ये सब भी रोल प्ले करता है। ठीक है, रेगुलेशन में। तो हम यहाँ पे देखें दो हार्मोन टीपीओ क्या करता है, थ्रोम्बोपोएटिन ये रेगुलेट करता है थ्रोम्बोपाइसिस को, ईपीओ ये हार्मोन है ये क्या करता है, इरिथ्रोपोएटिन ये इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेशन करता है। ठीक है, ये ओवरऑल मेरा क्या हुआ, हेमोपोएटिन खत्म हुआ। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, इरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे और डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे। थैंक यू।